इस मौके पे मैं आपको इसलिए सारों को बुलाया है कि आपने एक बड़ा अहम रोल प्ले करना है इसमें। आपका बहुत बड़ा रोल है पिंडी और इस्लामाबाद का ख़ास तौर पर, क्योंकि मैंने आपको एक कॉल देनी है। इस बार ही अपने तैयारी से निकलना है। जी, सो हमने मैं राहुल पिंडी सुने मेरी बात, सुने जरा सुने। बारी तो आती रहेगी, मैं पहले आपको जरा तैयारी करवाना चाहता हूँ। बारी से पहले आपकी तैयारी होगी, और तैयारी क्या होगी देखिए, आप जरा तैयारी मेरी सुन लें। हमने 25 को हमने एक पुरअमन एहतजाज के लिए तैयारी की। हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि सामने ये क्या करेंगे और किस तरह का जुल्म करेंगे। ना देखेंगे कि औरतें हैं, बच्चे हैं सामने। ऐसा फिर से मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा। मीडिया को इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। अच्छे अच्छे सहाफ़ियों को धमकियां आ रही हैं। शाबाश। ये देखें, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अभी मैं फिर से आता हूं, तो इन्होंने पूरा वो किया जो एक डिक्टेटरशिप में होता है। कभी जमहूरियत में इस तरह नहीं होता। इस बारी मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि इस बारी हमने तैयारी करके निकलना है। और तैयारी क्या है, अब सुन लें मेरी तैयारी क्या है। देखें, और ख्वातीन भी यहाँ बैठी हुई हैं, क्योंकि इस वक्त मैंने कभी अपनी, अब 70 साल का होने लगा हूँ इस साल, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में कौम को मुत्तहिद ऐसे नहीं देखा जिस तरह आज सारी कौम इनके खिलाफ मुत्तहिद है। कभी मैंने ऐसे नहीं देखा। ये पहली दफ़ा है कि चाहे वो हम जिनको कहते हैं मम्मी डैडी या बर्गर क्राउड, वो भी साथ हैं आपके, मजदूर भी आपके साथ है, किसान भी आपके साथ है। क्योंकि किसानों से जो आजकल हो रहा है, अब किसानों को भी नजर आ रहा है कि हमारे दौर में हमने किसानों का क्या फायदा करवाया था और पैदावार इस मुल्क की कितनी बड़ी थी। आज सारे तबके और घर में ख्वातीन जो बैठी हैं, मैंने कभी हमारी औरतों को इस तरह उनका जज्बा और जुनून नहीं देखा जो आज है। वो सब इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है। सो हमारे नौजवान, हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, इस वक्त सारी जो कौम है वो इस वक्त तैयार है इसके खिलाफ पुरअमन मुजाहरा करने के लिए। आपसे जो मैं चाहता हूं कि आपने इस बारी वो काम करना है जो अभी तक मेरी कारकुनों ने नहीं किया। डोर टू डोर आपने घरों में जाना है, बाजारों में जाना है, आपने लोगों को दरवाजे नॉक करने हैं और कहना है कि हम आपको सियासत के लिए नहीं निकाल रहे, जिहाद करने के लिए निकाल रहे हैं। हम अपने सुने 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 अब सुने बात। सुने सुने एक मिनट, इंशाल्लाह। अच्छा सुने आप मेरी बात। अभी नारा लगाया, अभी एक नारा लगा
कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखें, आप असल में ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आपने अल्लाह से दावा किया हुआ है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। तो ये जो अमेरिका को एक बुत बना के हमारे सामने उसकी पूजा करने के लिए रखा हुआ है, हम इसको शिर्क समझते हैं। हम एक सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हम गुलामी सिर्फ अल्लाह की करते हैं, किसी के और सामने हम नहीं झुकते। और ये जो अमेरिका का बूट पॉलिशर चेरी ब्लॉसम ये जो आया है हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, जिसने कहा कि हम तो बेकारी हैं, कहता हम बेकारी हैं। 22 करोड़ लोगों को इसने कहा हम बेकारी हैं। हम बेकारी नहीं हैं, ये बेकारी है। सुने देखिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप जाएंगे लोगों के पास, आपने सारे लोगों को एक बात बतानी है, ये सियासत नहीं है, ये मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आप सारी कौम को निकाल रहे हैं। आपने घर घर जाना है, किसी को कोई ऐसा दरवाजा ना हो, किधर ख्वातीन जाएंगी, किधर नौजवान जाएंगे, किधर हमारे किसानों के पास जो इर्द गिर्द इलाके हैं उनके पास जाएंगे, हर तबके के पास आपने जाना है। मैंने आमिर को कहा है कि मैं पूरी रिपोर्ट देखना चाहता हूं इस बारी, मुझे एड्रेसेस चाहिए कि किधर किधर हमारे लोग पहुंचे। बस बस बस, मैंने आपको बस शुक्रिया, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। बस बस, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। बैठ जाएं और खामोशी से आप देखिए, मैंने आज आपको यहां बुलाया, बस सुन लो, मैंने आज आपको खास यहां दावत दी क्योंकि मैं पाकिस्तान की तारीख के उस वक्त आपको दावत दे रहा हूं जब हमारा मुल्क अपनी हकीकी आज़ादी के लिए एक बड़ी अहम जद्दोजहद के अंदर हमारा मुल्क इस वक्त पड़ा हुआ है। जरा मेरी गौर से बात सुने, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना। हमारा मुल्क आज एक फैसला कुन मरहले पे खड़ा है। एक तरफ 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, उनको एक अमरीकी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, और जो मुल्क का हाल इन्होंने किया है 2 महीने के अंदर, जिस तरह बेदर्दी से मुल्क के ऊपर इन्होंने महंगाई का समुंदर, पूरा एक लोगों को समुंदर के अंदर डूब रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने हमारी सबकी जो हमारा हक है एक जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाना, वो भी इन्होंने बंद करने की कोशिश की है। जुल्म किया इन्होंने 25 को। आप जो वर्कर्स बैठे हैं, आपको सबसे आपने अपनी आंखों से देखा कि इन्होंने किया क्या। मैंने किसी मार्शल लॉ के अंदर भी इस तरह की बेदर्दी से
पुलिस और रेंजर्स को अपने शहरियों के ऊपर शेलिंग करते नहीं देखा। मार्शल लॉ में मैंने ये नहीं देखा। मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, मैं जेल में भी गया 8 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, लेकिन उस दौर में भी मैंने ये जुल्म नहीं देखा जो इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर किया इस बारी। और सिर्फ एक खौफ से कि इनको ये डर था कि अगर अवाम सड़कों पर निकल आई और अवाम जो अवाम के अंदर दिल में है कि ये हमारे मुल्क से जुल्म हुआ, कि बाहर से बैठ के एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू वो हुक्म देता है हमारे एम्बेसडर को, धमकी देता है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो हम ये कर देंगे, और अगर उसको हटा देंगे तो हम माफ कर देंगे। यानी इस तरह का तकब्बर 22 करोड़ लोगों के ऊपर इस तरह का तकब्बर करना, और फिर वो साजिश कामयाब हो जानी, और फिर ये चोर ऊपर आ जाने, और फिर चोर आते साथ ही महंगाई और महंगाई। हमारे ऊपर 3.5 साल कहते रहे कि जी बड़ी महंगाई है, महंगाई मार्च हो रही है, जी लोग पिस गए। इन्होंने 2 महीने में वो महंगाई की है जो हमने 3.5 साल में नहीं की, और अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। उसकी आज स्टेटमेंट आई है इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है कि अभी हमें IMF को खुश करने के लिए और महंगाई करनी पड़ेगी।